अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो कल का जो हमारा एनालिसिस था गोल्ड का, थोड़ा सा बस रह गया, मामूली सा रह गया। और क्या ज़बरदस्त मूव हुई है। बिल्कुल मार्केट जो है वो मामूली सा रह गया, एक ये हमारे एरिया से मार्केट ऊपर निकल गई। लेकिन जो एरिया हमने मार्क किया था इस जगह पर कि मार्केट का एंड रिजल्ट जो है यहाँ पर आ सकता है, मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया है। अब मार्केट इस सप्लाई एरिया में, ठीक है। ये हमारे सप्लाई एरिया के अंदर मार्केट जो है वो दाखिल हो चुकी है। जरा सेंटीमेंट चेक कर लेते हैं। सेंटीमेंट स्टिल बाय के हैं। यहाँ पर भी बाय के हैं। मार्केट अब सप्लाई के अंदर आ चुकी है, हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन हमें लेने होंगे, लेकिन ये मार्केट इसको ब्रेक कर जाएगी। अब यहाँ पे हम H1 में देख लेते हैं कि अगर हमें H1 के अंदर यहाँ पे कोई सप्लाई अच्छी दिखती है। नहीं, कोई ऐसा एरिया यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर हमें जरूर दिख रहा है। तो इसको हम करते हैं रिमूव। और ये हमारा फेयर वैल्यू गैप, ये हमारी QML, ठीक है। और ये हमारा प्रॉपर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मार्केट यहां तक, अगेन वैसे हम सप्लाई के अंदर ही है, लेकिन मार्केट ने मजीद ऊपर तक जाना है, ठीक है। अब यहां से जो बाय का सीन है वो क्या है वो जरा देख लेते हैं। अगर यहाँ कोई स्ट्रक्चर हमें दिख जाता है, H4 में जाते हैं, नॉइज हमें कम देखने को मिलेगी। ये स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है इस जगह, और एक ये स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला। इसको भी हम मार्क कर देते हैं। आप देखते हैं जरा इनको। M15 के अंदर तो ये वाला तो है काफी रिस्की स्ट्रक्चर, जरूर है लेकिन रिस्की है काफी, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा इम्बैलेंस नीचे की तरफ अवेलेबल है। इसको हम रिमूव करते हैं और यहां से हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से, यहां से एटलीस्ट यहां तक, ठीक है। और यही सेम हमारा एरिया रहेगा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके नीचे हमारी एक शॉर्ट टर्म सेलिंग यहां तक के लिए अवेलेबल रहेगी 1985.24, ठीक है। इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। और यहां से हमारा टारगेट ये सप्लाई रहेगी, ठीक है। और हो सकता है मार्केट जो है वो यहां से ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ चली जाए। तो यहाँ आपने नजर रखनी है कि यहाँ पे क्या डिमांड और क्या सप्लाई यहाँ पर क्रिएट होती है इस बीच के अंदर, ठीक है। GBP USD मार्केट हमारे मुताबिक ऊपर की तरफ नहीं गई। सेल के अंदर है मार्केट मजीद। यहाँ पर भी सेल में,
तो यहाँ ज़रा हम चेक करते हैं कि मार्केट कर क्या रही है। मार्केट का जो इंटरेस्ट है वो इस एरिया में, H1 में आते हैं। H1 में अगेन वही जो मैंने आपसे कल बात की थी कि मार्केट शायद इतना ऊपर तक ना जाए। अगर इन केस जाती है मार्केट तो उसके लिए मार्केट को सबसे पहले ये वाला जो एरिया है इसको रिमूव करना पड़ेगा। ये मार्केट जब इसके ऊपर क्लोज कर देगी तो हम यहाँ पे मार्केट को देखेंगे, ठीक है। ये जब मार्केट करेगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल हमने सिर्फ करीब का एरिया ही देखना है। 15 मिनट में हम देखते हैं। अच्छा, यही हमारा स्ट्रक्चर भी एक, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर इस एरिया को लिक्विडेट किया है। अगर हम सिनेरियो देख लें कि मार्केट का क्या बना हुआ है, ठीक है। ये एरिया मार्केट ने लिक्विडेट किया है और अगेन इसी एरिया को मार्केट ने टेस्ट करके मार्केट नीचे की तरफ आई है। ये एरिया मार्केट ने रिमूव किया। अब सेलिंग जो है वो अब दो तरह से यहाँ पे सेलिंग हो सकती है। एक तो ये कि मार्केट ऊपर की तरफ आती है, हम इसको नो ट्रेडिंग जोन लेते हैं इस पूरे को। मार्केट ऊपर की तरफ आती है, इसको लिक्विडेट करके नीचे क्लोज करती है और सेम ये वाला स्ट्रक्चर बनाती है मार्केट। तो यहां से हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। एक सिनेरियो तो हमारे पास ये वाला है और दूसरा हमारे पास जो सिनेरियो है वो ये है कि मार्केट जो है इस एरिया को रिमूव करे। यहां से मार्केट थोड़ा सा मुझे खतरा है, यहां से मार्केट पलट सकती है। तो हम इस लास्ट एरिया को देखते हैं। इसको हम नो ट्रेडिंग जोन बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा नो ट्रेडिंग जोन हो गया हमारे लिए। मार्केट इस एरिया को रिमूव करे, इस प्रीवियस लो को रिमूव करे और यहाँ पे फिर हम फाइंड करें कि हमारे पास क्या अवेलेबल है सेल के लिए। एक तो एरिया हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे पास प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर है नहीं, इसलिए हम इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। इस स्ट्रक्चर के ऊपर हम रिलाई जरूर कर सकते हैं, ये वाला, लेकिन सप्लाई हमारे पास अगेन नहीं है। लेकिन मैं ये आपके लिए मार्क कर देता हूँ, इन केस मार्केट यहाँ आती है ऊपर की तरफ, इसको ब्रेक करके आती है, तो हम यहाँ से भी सेल का सोच सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे इस जगह पे देखना है कि मार्केट कोई सप्लाई बनाती है नहीं बनाती। अदरवाइज वही मार्केट ब्रेक करेगी H1 को नीचे की तरफ, रीटेस्ट पे हम इसको अगेन एंट्री की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिनेरियो है, क्योंकि हमारे पास क्लियर कोई चीज नहीं है, इसलिए हम स्ट्रक्चर का सहारा लेंगे और स्ट्रक्चर बेस हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये सप्लाई जोन हमारे पास मौजूद है। मैं चलें इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। यूरो USD का भी यही सीन है। मार्केट ने एक लिक्विडिटी पूल जो है ऊपर की तरफ यहाँ पर क्रिएट किया है, ये भी मार्केट में टेस्टेड है। यहाँ तक मार्केट नहीं आई, इसको रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर हम जरा कोशिश करते हैं, रिवर्स मेथोडोलॉजी को यूज करते हैं। ठीक है, एक ये एरिया में दिखा रहा है, ये वाला जो मैं भी देख रहा था, लेकिन टेस्टेड है ये। और दूसरा एरिया में यहाँ पर दिखा रहा है हमारे, यहाँ यकीनन कुछ ना कुछ होगा। यस, हमारे पास स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इम्बैलेंस भी है इससे ऊपर। हम इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जो प्रॉपर स्टार्टिंग है। यहाँ पर टेस्टेड है और ये एरिया हमारे पास आ रहा है। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा हमारे पास ये एरिया आ रहा था।
ये वाला, लेकिन मैंने इसको इसलिए नहीं लगाया था कि ये टेस्टेड है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिनेरियो हमारा बनता है कि मार्केट ने एक प्रॉपर यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है इस इंट्रा ट्रेंड का, और एक प्रॉपर यहाँ पर नहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने नहीं किया फिलहाल। तो ये जो सप्लाई है, जहाँ पे डिमांड है, जहाँ पे मार्केट इस वक्त खड़ी है, यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है, यहाँ तक के लिए। तो यहाँ फिलहाल तो मार्केट ने कोई सच अलग अलग करे कोई कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं दी है। अगर आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है इस तरह की, ठीक है, ये प्रीवियस लो एंड हाई ब्रेक करे, मार्केट यही सिचुएशन, यही पैटर्न बनाए और अगेन रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ आए, तो यहाँ पे एंट्री आपकी बन सकती है। ये एरिया है 1.05571, लेकिन चांसेस कम है, मार्केट के सेंटीमेंट सेल में है और यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि मार्केट सेल के अंदर है, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो इसका ये है कि मार्केट, ये जो लिक्विडिटी पूल आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, मार्केट इसके नीचे क्लोज करती है सेम एरिया, यही एरिया हमारा एज अ ब्रेकर ब्लॉक काम करेगा और नीचे की तरफ हमें रास्ता दिखाएगा। तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा, इस पूरे सिनेरियो को। और क्या करें, ऑज़ी यूएसडी कर लेते हैं। ऑज़ी यूएसडी सेल के अंदर है, फर्स्ट टारगेट मार्केट का ये है, यहाँ पे भी सेल के अंदर ही होगा यकीनन, यस 10% फर्क है, लेकिन है सेल के अंदर ही। यहाँ पे तो नहीं है, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सेल देखनी है कि हमें सेल यहाँ से कहाँ से मिल सकती है। मुझे यहीं पे स्ट्रक्चर एक नज़र आया, ये वाला, इस स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे। यहाँ पे हमें PML भी मिल चुका है। बिल्कुल टॉप को यहाँ तक आप मार्क कर लें। इसको भी ले सकते हैं, ये ऊपर वाले को भी ले सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास क्या कहते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा बन जाएगा। ये एरिया है, यहाँ पे मार्केट इस तरीके से आके नीचे जा सकती है, ठीक है। तो आपने इसका भी ध्यान रखना है। यहाँ हमारे पास इंड्यूसमेंट भी मौजूद है, ठीक है। और इसका टारगेट ये लो रहेगा, ठीक है। तो आज का एनालिसिस, वीकली एनालिसिस यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह परसों। कल मैं नहीं करूँगा क्योंकि लगातार आपने देखा 2 दिन तो अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो डाली हैं, उसकी भी दो वीडियो डाली हैं, क्रिप्टो की भी, और ये सिलसिला चलता रहेगा। क्रिप्टो की भी हम शाम को क्रिप्टो की डालेंगे और दोपहर में जो अपना टाइम है उसका फॉरेक्स को हम करेंगे, ठीक है। अच्छा रिस्पांस आपका मिलता है अगर क्रिप्टो पे, तो हम इसका भी वीकली एनालिसिस इतवार वाले दिन किया करेंगे, क्योंकि ये तो खुली रहती है 24 घंटे। तो इंशाल्लाह आपसे कल का ब्रेक लूँगा मैं भी ज़रा, क्योंकि पूरा हफ्ता नॉन स्टॉप वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह डाली है।
तो कल का मैं स्टॉप लूँगा और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी पीर वाले दिन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और क्रिप्टो में अगर कल कुछ होता है मैं एक नज़र ज़रूर मारूंगा। अगर कुछ मुझे दिखता है, कुछ अपडेट ऐसी दिखती है तो शाम को मैं वीडियो बना के डाल दूंगा उसकी बिटकॉइन की। कोई ऐसी अपडेट होती है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है तो मैं वो ज़रूर डालूंगा। अदरवाइज़ हमारी मुलाकात इंशाल्लाह डेली एनालिसिस में होगी मंडे वाले दिन। ठीक है, अपना ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह।